हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खनक फैमिली ब्लॉग। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कुछ इस तरह होती है। जैसे ही मैं सोकर उठती हूँ, देखती हूँ घड़ी की तरफ तो 8:30 बज चुका होता है। तो मैं जल्दी से भाग के आती हूँ किचन में और किचन में देखती हूँ कि खाना बनाना है फटाफट। तो मुझे याद आया कि मैंने तो रात के चने भिगो के रखी थी, चने और मूंग, उसकी बनाना है मुझे सब्ज़ी, चावल, रोटी। और देखिए दीदी जी अभी सो रहे हैं, लेकिन कोई ठिकाना नहीं ये कब उठ जाए। जो हम सोचते हैं वो हम बिल्कुल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे साथ है एक छोटे सैनिक की फ़ौज जो अपने मन से हमें अपने अनुसार हमें चलाती है। तो यहाँ हमें चने बनाना था, तो चने हमने एक तरफ उबालने रख दिए थे और दूसरी तरफ हम कर रहे थे सब्जी की मसाले की तैयारी। तो मसाले में मैंने यहाँ सूखे मसाले ले ली थी, हल्दी, मिर्ची, धनिया पाउडर, और ये हमारे चने हो गए हैं पक्के रेडी। हम कोशिश कर रहे थे एक हाथ में हम खोल ले, हम बाहुबली बन जाएं, लेकिन यहाँ हमसे ना हो पाया। तो हमने करे कैमरा को बंद और फिर इसको किए ओपन। तो देखिए यहाँ गैस निकल चुकी है, चने हमारे पक चुके हैं और मसाले हमारे भून रहे हैं कढ़ाई में। जो थोड़ी सी गैस आपको रोशनी दिखाई देती होगी साइड में, तो हम यहाँ इन्हें खोल के देख लेते हैं कि पके कि नहीं पके हैं, क्योंकि अगर नहीं पके होंगे तो फिर से हमें पकाना पड़ेगा। अपना दिमाग नहीं, आलू और चने मूंग। तो यहाँ लगभग सब कुछ पक चुका था और खाना बनके हो चुका था। उतने में ही यहाँ पे दूध और दही वाले अंकल दोनों आज साथ साथ में आए हैं, लेकिन मुझे दही की ज़रूरत नहीं थी, मुझे तो सिर्फ दूध लेना था। तो मैंने अपना तबेला रख दिया था, तबेला नहीं यार, गंजी बोलते हैं इसे हमारे यहाँ। तो गंजी में हमने दूध लेकर चल देते हैं अंदर। और छुटकी रानी क्या कर रही है, मज़े से खेल रही है। दूध को रख देते हैं हम गैस पे। खाना हमारा बन चुका है, दोनों पापा के साथ बिटिया भी स्कूल जा चुकी है और हम आ जाते हैं अपनी छुटकी के पास में। हाय बोलो, हाय, गुड मॉर्निंग। क्या बोल रहा? रात में जब हम सोते हैं तो कल की प्लानिंग करके सोते हैं कि सो पे उठेंगे तो ये काम करेंगे, इतने समय ये ख़त्म कर लेंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि जो हमारे साथ में छोटी छुटकी रानी है ये हमें अपने हिसाब से नचाते रहती है। तो ये हमें नचा रही थी, तो हमने सोचे चलो हम भी कुछ काम कर ही लेते हैं, ये नचाते जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इसके लिए बिस्तर बिछाया नीचे, क्योंकि मुझे बेड तैयार करना था इसके लिए। बेड सुबह जब हम रात में सोते हैं बहुत अच्छा कमरा, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन सुबह जब उठ के दिखते हैं तो लगता है कि मैं पता नहीं कहाँ आ गई हूँ। मेरा ही घर मुझे काटने को दौड़ता है, इतना गंदा हो जाता है। तो मैं यहाँ लगी थी उठाने के लिए, फटाफट रजाई उठा कर रख दी है। बाकी के छोटे मोटे सामान भी उठा के रख देते हैं, जब तक ये छुटकी अपना मज़े से खेल रही थी। आज तो रो नहीं रही थी, लेकिन सो भी नहीं रही थी, और मैं सोच रही थी ये सो जाए तो मैं कुछ काम करूँ बाहर जाके। लेकिन बाहर के कुछ भी काम नहीं हो रहे थे, क्योंकि कुछ कपड़े धुलने के रखे हुए थे, कपड़े भी नहीं धो पाई मैं। और किचन में बर्तन रखे हुए थे तो बर्तन भी नहीं मल पाई मैं। मैंने सोचा चलो ठीक है, कोई बात नहीं बेटा, जब तक तुम हमें नचा रहे हो तब तक हम नाचते रहते हैं और यहीं कुछ करते रहते हैं। उसके बाद में हम क्या देखते हैं कि हमारी छुटकी रानी बहुत तेज़ तेज़ से अपने पैर चला रही थी, तो हमें भी लगा कि चलो इसको खिला लेते हैं थोड़ी देर। तो मैं इसको थोड़ी देर अपना काम फिनिश करके इसको खिलाई। फिर मैंने सोचा चलो अब नहीं सो रही है तो मैं इसकी मालिश कर देती हूँ। तो मैंने इसकी मालिश करने के लिए इसे धूप में लेकर गई और इसकी मालिश करके लेकर आई और बढ़िया से कपड़े वपड़े पहना के सोची मैं इसको सुला देती हूँ। 11:30 और मैंने यहाँ पे अभी छुटकी का बेड साफ़ किया हुआ है इसको यहाँ सुलाने के लिए। अभी तो फ़िलहाल यहाँ डाली हूँ, ये देख सकते हैं, ये खेल रही है यहाँ पे। ये वाली गद्दे में डाल देते हैं अभी। है हाँ हेडू, अभी बाकी काम और फिनिश करना है। काम खाना खाना है, कुछ खाई भी नहीं हूँ अभी तक। आज सोची थी कि मैं खनक के आने के पहले सारी सफाई कर लूँगी, लेकिन मैं क्या देखती हूँ कि जैसे ही मैं बढ़िया से छुटकी को सुला के आती हूँ, हमारी बड़की आ जाती है और वो इतने देर तेज़ से दरवाज़ा तक पीटती है कि छुटकी फिर से उठ जाती है। तो अब मेरा दिमाग सही में बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है कि सारा दिन लगे रही मैं इसको सुलाने में, और जैसे ही ये सोती है ये आके हल्ला करके फिर से इसे उठा देती है। तो मैंने कहा कि चल अब तू इसे खिला, मैं अब जाके अपना काम करती हूँ। तो दोनों बहन मस्त से खेल रही है और मैं आ गई हूँ अपने किचन में क्लीनिंग करने, क्योंकि ये काफ़ी दिन से साफ़ नहीं हुआ है। ऊपर वाली टाइल्स पूरी चिकनी चिकनी हो गई। जैसे ही मैं सब्जी छोंकती हूँ तो उसका तेल जाके फटाक से बैठता है टाइल्स पे और एकदम चिकनाहट भरी, जैसे कुछ भी चीज़ रखो ना फिसल के जैसे नीचे आ जाएगा, ऐसी हो गई थी। मन तो बहुत करता है काम करने का, लेकिन क्या करें, आप देख ही रहे हो कि मेरा थोड़ा सा अभी वेट भी गेन हो चुका है, जिसकी वजह से आलसी भी आती है मुझे काम करने में। और आज का काम मैं कल पे टाल देती हूँ कि आज नहीं चलो कल कर लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है, जब का तब कर लो तो बहुत अच्छा होता है। तो मैंने यहाँ पे एक कपड़ा लेकर डाल दी हूँ पाइप के लिए, जो
छेद दिया हुआ है उसमें कि अगर इसमें पानी डालूंगी नीचे जाएगा, तो इसमें मैंने गर्म गर्म पानी का छिड़काव कर दिया है। और पानी के साथ साथ में अब मुझसे ऊपर नीचे से नहीं साफ़ हो रहा, तो मैं चढ़ गई हूँ बाहुबली जैसे ऊपर, और यहाँ करूँगी मैं सफाई अच्छे से। तो मैंने यहाँ साबुन ले ली हूँ और बर्तन घिसने का ही घिसना वाले ले ली हूँ, जिससे मैं सफाई कर रही हूँ यहाँ पे खड़े होके।
किचन में काम करने के बाद में मैं देखती हूँ आधा किचन साफ़ हुआ था, उसने मैं फिर इसको सुलाने आ गई थी मैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। तो अब ये सो चुकी है और मैंने उसके बाद में भी बहुत सारा काम कर लिया है जो मैंने रिकॉर्ड नहीं किया, जैसे झाड़ू लगाना, बाकी इधर का किचन का साइड का सामान जमाना। तो 1.5 घंटे की मेहनत के बाद में हमारा किचन कुछ इस तरह दिख रहा है, जो काफ़ी अच्छा तो कह सकते हैं, आपकी मर्ज़ी हो तो कह सकते हो। और यहाँ थोड़ी सी मेहनत कर चुकी हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए आप अपना बेहद ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।